AKTU काउंसलिंग 2022। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं AKTU की काउंसलिंग यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए कि आपकी काउंसलिंग कैसे होने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है काउंसलिंग का, काउंसलिंग किस साइट पर होगी, इसकी डेट क्या होगी, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होंगी, डेट के बारे में तो स्पेशल डिस्कशन मैं आपसे करूंगा कि डेट जो है वो एक्सपेक्टेड डेट क्या है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और साथ में ये आप लोग पूछते रहते हैं, सर मेरा 100 नंबर है, 150 नंबर है, मेरा डोमेन नहीं है, तो क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ये समझ लीजिए कि AKTU काउंसलिंग के लिए सारी अपडेट यहाँ पर बिल्कुल एकदम लेटेस्ट आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। और उसके बाद अगर कोई पर्सनल सवाल है तो इंस्टा पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी आती रहती वहाँ पर मैं आपको सेंड करता रहता हूँ, बिल्कुल एकदम टाइम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पर होगी। काउंसलिंग के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं AKTU की दो साइट है। एक तो AKTU ऑफिशियल साइट है AKTUAC.in, जहां पर सारी चीज़ें आती हैं AKTU से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं। लेकिन आपकी जो काउंसलिंग है अब की बार वो होगी UPTAC.admissions.nic.in पर। AKTU यूजी और पीजी कोर्सेज दोनों के लिए आपका जो ये काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूजी के लिए जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया CUET यूजी का दिया था, पीजी के लिए CUET पीजी का दिया था। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन दोनों का जो एग्जाम था वो काफ़ी अंतर था। दोनों में जो डेट को लेकर था 1 महीने का लगभग डिफरेंस था आपका, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो दोनों की साथ में ही होगी, ऐसी पूरी संभावना है स्टूडेंट। एक छोटा सा नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं जिससे ये क्लियर हो कि आपकी काउंसलिंग कहां पर होगी और कैसे होगी। आया था 26 तारीख को, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग मिस कर गए होंगे। UPTAC.admissions.nic.in पर ये आपका नोटिस आया है। 26 तारीख यहाँ पर आपको लिखा गया है, ठीक है। जब आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे, नीचे आएंगे तो लिखा गया है, सर्वसाधारण को सूचित किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध संस्थानों एवं अन्य UPTAC 2022 में सम्मिलित विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रवेश हेतु UPTAC 2022 की काउंसलिंग के लिए सभी पाठ्यक्रमों का पंजीकरण प्रथम चरण एवं स्पेशल चरण में ही किया जाएगा। ये आप लोग समझिए, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपको जो है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे, ये आपको मानना होगा। उसके बाद जो होगा वो स्पेशल राउंड में ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। स्पेशल राउंड क्या होता है? मेरे हिसाब से स्पेशल राउंड होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है? जब आपकी काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, जब ये हो जाता है कि हाँ आप काउंसलिंग खत्म है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद स्पॉट राउंड होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपना पहले लेके पहुंच जाएगा दिए गए समय में, उसको कॉलेज मिल जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल जाता है। तो स्पेशल राउंड में और आपका यहाँ पर क्या होगा कि आपका पहले राउंड में, इन्हीं दो में ही आपका पंजीकरण होगा। पंजीकरण की सुविधा समय सारणी के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको जो आपका शेड्यूल मिलने वाला है ये आपको मिल जाएगा, जबकि मैंने अभी आपको बताया भी कि आपका शेड्यूल आपको कब मिल सकता है। 3 अक्टूबर से चांसेस हैं कि 3 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग हो तो 1 तारीख तक आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं साइन वगैरह सब कुछ हुई है। तो ये हो गई आपकी बात कि आपकी जो है काउंसलिंग में कहाँ से आपकी काउंसलिंग होगी, किस साइट पर हो। स्टूडेंट्स, इससे ये तो क्लियर हो गया कि आपकी काउंसलिंग UPTAC.admissions.nic.in पर होने वाली है। लेकिन बात आती है काउंसलिंग की डेट के बारे में। काउंसलिंग की डेट के बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो मुझे अभी तक पता चली है, पता करने पे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन AKTU ने प्रोवाइड करवाया है किसी तौर से, तो उससे ये क्लियर होता है कि आपकी काउंसलिंग 3 अक्टूबर से होगी। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये चीज़ें सेंड भी कर दी थी। ऐसा हो सकता है एक दो दिन आगे हो जाए या पीछे हो जाए, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि आपकी काउंसलिंग 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली। स्टूडेंट, अब बात आती है डॉक्यूमेंट को लेकर कि कौन से डॉक्यूमेंट होंगे और क्या होगा आपके काउंसलिंग का प्रोसेस। स्टूडेंट देखिए, AKTU का जो काउंसलिंग होता है उसके लिए आपका पहले 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी करने के बाद जब आप लोग उसको पे करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। आपका डॉक्यूमेंट आपका जो होगा वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए किसी प्रकार से ऑफलाइन कहीं पर कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है AKTU में, ना तो उसके किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको जाना होगा और ना ही आपको AKTU में जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट आपका जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और वही कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर पाएगा जिसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तभी उसके में चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो तभी अनलॉक होने वाला है। ये हो गई
बात आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। चॉइस फिल आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। AKTU के हर स्टेप पर आप लोग चॉइस फिल कर सकते हैं। सभी राउंड में आप अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अब बात आती है उन कैंडिडेट को, ऐसे जो कैंडिडेट है जिनको लगता है कि मेरे नंबर बहुत कम है, 100 नंबर है, 150 नंबर है। कैंडिडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई क्लियर नहीं बता सकता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग आपको सलाहकार मिल जाते हैं फर्जी के कि तुम्हारा तो 100 नंबर है, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, तुम्हारा 150 नंबर है, तुमको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज कैसे मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट ले लो। देखो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपको कोशिश यही करना चाहिए, आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहिए। उससे क्या फायदा होता है, काउंसलिंग के थ्रू जाने से आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है निश्चित तौर पर। 95% चांसेस होते हैं आपको काउंसलिंग के थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाए। डायरेक्ट एडमिशन में कुछ कॉलेज वाले दिला देते हैं किसी तरीके से, बहुत स्पेशल जुगाड़ वाले जो कॉलेज होते हैं, तो उनका जो बात है वो मैं अलग मानता हूं। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये मान के चलिए कि 99.99% कॉलेज में जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन होते हैं, उनमें स्कॉलरशिप की सुविधा नहीं होती है। ये आपको समझना होगा। मैनेजमेंट कोटा उनके लिए होता ही नहीं है जो स्टूडेंट जो है आपके इकोनॉमिक वीक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि काउंसलिंग से क्या फ़ायदा है और काउंसलिंग से आपको क्यों जाना चाहिए। और साथ में 100-150 नंबर भी है। यदि आप बी फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, MBA जैसे कोर्सेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई कॉलेज आपको एडमिशन जरूर दे देगा, आपके जिले का ही कोई कॉलेज होगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। MBA के लिए उतना श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं बी फार्मा के लिए श्योर हूं कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिल जाएगा, कम से कम नंबर है फिर भी। अब ये ना हो कि माइनस में हो तो अब ये बोल रहे हैं आप कि ये मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा जो है काउंसलिंग के थ्रू, तब भी मिलेगा आपको। बस यही होगा, कॉलेज की रैंकिंग बिल्कुल एकदम बेकार होगी, लेकिन मिलेगा तब भी। वैसे भी आप डायरेक्ट एडमिशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कॉलेज आप लोग चूज कर पाएंगे। खैर, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में भी कोई अच्छा कॉलेज लेते हैं जिसकी प्लेसमेंट वगैरह और सारी चीज़ें, लैब्स वगैरह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो उसके लिए आप लोग सोच सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में भी आप वो लोग सोच सकते हैं कैंडिडेट। लेकिन चलिए अब ये पॉइंट मैं खत्म करता हूं ज़्यादा, तो चलिए अब बात करते हैं ये पॉइंट कि आपके डॉक्यूमेंट में जो है, जो डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट आपके 1 अप्रैल 2022 के बाद के जो सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट तो नहीं बनवा लोगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू के जो डेट हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको AKTU में काउंसलिंग करना है, आप UP स्टेट के हैं, तो शुरू के राउंड में आप UP स्टेट वाले ही वैलिड होंगे। उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट 100% अपने पास रखना है। इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप लोग रिजेक्ट होंगे। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर तीनों सर्टिफिकेट की हम बात करें, वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है तब भी चल जाएगा। हाँ, ये है कि आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2 चीज़ अपनी बनवा कर रखें, वो भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का रखें। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही आप लोग रखें। उसके लिए आप एक छोटा सा नोटिस, चलिए आपको दिखा देता हूं कि कहां से ये चीज़ आपकी, ये पॉइंट कहां पर कवर किया है AKTU ने। ये आपके पास एक 23 तारीख का भी एक नोटिस है, बहुत पहले आया था, इसको मैंने ग्रुप में सेंड भी किया था, और सारे नोटिस अभी दोबारा मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप जब इसको देखेंगे, देखिए ये नोटिस है OBC NCL कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए। लेकिन इसको देखकर आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा गया है इसमें, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि UP TAC 2022 में OBC नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संदर्भ में OBC कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर चुके ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना 1/4 से पूर्व का प्रमाण पत्र नहीं अपलोड किया है, उनको लिए ऐसे अभ्यर्थियों को प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो उनको जो है सीट अलॉटमेंट की अनुमति तो प्रदान की गई है, लेकिन ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, उनके द्वारा फिजिकल रिपोर्टिंग के समय पर OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र दिनांक 1/4/2022 के बाद का प्रस्तुत करना होगा। इसको बोलते हैं शपथ पत्र। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अपलोड करने का, तो आप उस शपथ पत्र को अपलोड करेंगे, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो वहां पर आप कर सकते हैं। इसका मतलब यही निकलता है, अन्यथा की स्थिति में सीट अलॉटमेंट निरस्त करते हुए सीट कन्फर्मेशन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का अपलोड करेंगे, तभी आपके लिए ठीक है।
वरना आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे हो सकता है ये चीज़ें किसी किसी को मौका ना मिले किसी वजह से। क्यों मौका ना मिले, हो सकता है ये बीटेक के लिए ही हो स्पेशली, लेकिन ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये चीज़ आपको भी मौका मिलेगा, आप भी शपथ पत्र दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करें कि आपको शपथ पत्र देना पड़े। आप लोग अपना सर्टिफिकेट पहले ही बनवा के रखें, जो अपना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको 1 अप्रैल 2022 के बाद का आप लोग अप्लाई कर दें, आपको ईजिली मिल जाएगा, 3-4 दिन में ही आ जाता है। तो ये एक तो हो गई आपकी बात आपके प्रमाण पत्र की, ठीक है। ये तो हुई आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया मैंने। ईडब्ल्यूएस के लिए भी बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस भी आप लोग 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही आप लोग लगाएंगे, उसके बाद ही वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। अब बात आती है ओवरऑल जो आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पूरे काउंसलिंग में यूज होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज होंगे, कौन से आपको कॉलेज में ले जाके सबमिट करने हैं। चलिए मैं आपको वो भी एक एक करके सब डिस्कस कर देता हूं, कौन कहां से बनेगा, कैसे आप लोग बनवाएंगे, तो सब कुछ आपको बता देता हूं। आपके हॉस्टल में कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, हॉस्टल में भी कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, आधार कार्ड, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, कहाँ से बनेगा ये तो आपके पास होता ही है। उसके बाद इसको आप नहीं मानेंगे, यहाँ इसकी जगह पर आप लोग CUET UG का जो आपका रैंक कार्ड आया है वो मानेंगे। CUET का जो रिजल्ट है उसका आपका लगेगा सीट अलॉटमेंट का लेटर, लेकिन ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं लगेगा स्टूडेंट, ये आपका लगेगा जब आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तब लगेगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यफ फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान लगेगा। फिर यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, ये आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये भी अपलोड होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपका जो है लगेगा वहाँ पर जाने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग में, इसको मैं यफ लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ जो जो फिजिकल रिपोर्टिंग में लगेगा वो वहाँ पर मैं यफ लिख रहा हूँ, इसको मैं आप बोलेंगे तो आप देखता हूं मैं बना के इसको दोबारा से फिर से डिजाइन करके आपके पास सेंड कर दूंगा ग्रुप में। फिर क्या है, अगर आप लेटरल के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपने डिप्लोमा या फिर BSc की मार्कशीट लगेगी, जिसके थ्रू आप लोग डिप्लोमा करना, मतलब लेटरल में एडमिशन ले रहे होंगे तो किसी कोर्स के बेसिस पर लेटरल में जा रहे होंगे ना डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो उसके लिए आपका क्या लगेगा, डिप्लोमा या BSc की मार्कशीट, यानी कि पिछले वर्ष की मार्कशीट जिसमें आपने पढ़ाई की है, और 10th और 12th तो लगेगा ही लगेगा। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लेटरल एंट्री के लिए फिर से वही लिखा गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या BSc डिग्री लेटरल एंट्री, तो ये लेटरल एंट्री वालों के लिए है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, इनकम लगेगा, ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड ही की जाएंगी, ठीक है। इनकम नहीं होगा फिर भी चलेगा, इनकम भी आपका बाद में लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग में, जब आप स्कॉलरशिप भरेंगे या कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपका इनकम ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा। बाकी इनकम सर्टिफिकेट लेकिन बनवा जरूर लें, सारी चीज़ें बनवा लें आप लोग। फिर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाएंगे अपना, जिसको मैंने बताया EWS वाले EWS बनवाएंगे। इस तरीके से ये सारे सर्टिफिकेट हो गए। आपको ये सर्टिफिकेट कब के होने चाहिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद के मैं बता रहा हूँ, ये जितने हैं यहाँ पर जो प्रमाण पत्र टाइप के हैं। फिर क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट विद ब्लड ग्रुप, ये भी आपका लगेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग में ये भी आपका लगेगा। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो लोग अदर स्टेट के यहाँ पर एडमिशन लेंगे यूपी में, उनके लिए शायद 3rd राउंड से अलाउ किए जाएंगे, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, आपके लिए नहीं लगेगा जो लोग यूपी स्टेट के। 5 फोटो आपकी लगेगी, 1 पेरेंट की फ़ोटो लगेगी। पेरेंट की फ़ोटो कहाँ लगेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगी, लेकिन ये हॉस्टल के लिए लगेगी। अब आप लोग इसको याद रखिएगा, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से, इसको बिल्कुल एकदम ध्यान सुनिए। पेरेंट की फ़ोटो हॉस्टल में लगेगी, आपकी फ़ोटो कॉलेज में लगेगी, और हॉस्टल में भी आपकी लगेगी फ़ोटो, लेकिन वहाँ पर पेरेंट की फ़ोटो आपकी हॉस्टल में लगती ही लगती है। फिर यहाँ पर बात आती है गैप सर्टिफिकेट की, यदि आपका गैप हुआ है किसी कारणवश, यदि आपने अपनी पढ़ाई के बीच में गैप किया है 1 साल 2 साल, या आपके नज़दीकी जो आपका होगा दीवानी वगैरह होगा, जहाँ पर आप लोग जानते हैं न्यायालय वगैरह होता है, वहाँ पर किसी वकील से मिलकर आप अपने वकील से मिलकर बनवा सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन फॉर लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा मार्कशीट इज नो दियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको जो है कोर्स कंप्लीशन के लिए ऑल डिप्लोमा मार्कशीट लगेंगी, जो वहाँ पर आपने कोर्सेज को वहाँ पर किया है आपने पिछले वर्ष, ये लेटरल एंट्री के लिए है। एंटी रैगिंग जो है ये भी आपको बनवाना पड़ता है, ये भी आपका ऑनलाइन निकलता है, इसको भरना होता है, एफिडेविट होता है, ठीक है। जैसे ही आपका एडमिशन होगा मैं एंटी रैगिंग कोशिश करूंगा, आपको दिखा दूंगा बनाकर कैसे आप लोग एंटी रैगिंग कहाँ से निकालेंगे और किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना होता है। फिर यहाँ पर एंटी रैगिंग ऑनलाइन एफिडेविट स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें भी आपको बनवानी होंगी। ये हो गए अब वो डॉक्यूमेंट जो आपके लगने वाले हैं, ये हैं वो डॉक्यूमेंट जिनको आपको रेडी रखना चाहिए अपनी काउंसलिंग से पहले,
नहीं तो आप लास्ट में बिल्कुल एकदम परेशान हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जैसे कि आपको जो भी टाइम मिला है 2 दिन 4 दिन आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं। इसमें डेट के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान ना रहें। डेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहेंगे या फिर आप चैनल पर रहेंगे तो डेट आगे पीछे आपको मिल जाएगी, डिस्कस कर दिया जाएगा। कम्युनिटी टैब के ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा या फिर कहीं पर भी आपको डेट वगैरह मैं बता दूंगा, कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन ये जो आपका डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसके लिए अभी एक यूपी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था, 3-4 महीने पहले मुझसे जुड़ा था, तब भी उसका वही सवाल था, सर जो है मेरा सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। 2 साल पहले का बनवाया हुआ उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। मतलब यार कितना लगता है, 50 रुपये आपके लगते होंगे। आप लोग अपने कहीं भी नज़दीकी CSC से बनवाएंगे जब, तो एकदम आसानी से बन जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग, ऐसा क्यों होता है कि आप लोग बिल्कुल एकदम उसी चीज़ को लेकर पड़े रहते हैं कि नहीं अभी नहीं बनवाएंगे, अभी तो मेरे पास है, हो सकता है यही चल जाए। तो रिस्क क्यों लेना है, आप लोग उसको बनवा कर रखें। और अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट करके जरूर पूछें कि आप समझ में ऐसी कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अभी नहीं आ रहा है। बाकी शेड्यूल आने पर तो हर पॉइंट नए सिरे से डिस्कस होगा। बिल्कुल हर चीज को डिस्कस करेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। शेड्यूल को समझने में थोड़ा टफ होता है शेड्यूल समझना, लेकिन मैं आपको एकदम आसान बना दूंगा, ये आप मान के चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।